इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के तुरंत ही बच्चे के मुंह से झाग आने लगे और बच्चा गिर गया। की तरफ गए किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन रास्ते में बच्चे की मृत्यु हो गई। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के डॉक्टर को अपने बच्चों को पहली बात तो ना दिखाएं और गांव में प्रवेश भी ना करने दें। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ एक बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। बच्चे की उम्र महज अभी 14 वर्ष है और 7वीं क्लास का छात्र है। उस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए इसलिए लाया गया क्योंकि उसको बुखार चढ़ा था। सुबह में बुखार चढ़ता है, दोपहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए लाया जाता है। उसका टेम्परेचर भी 97 था, मगर उसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसको ऐसा इंजेक्शन दिया कि महज 5 मिनट में उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ उनके चाचा मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला था और कौन से गांव का मामला है? ये थाना अरनिया खुर्जा तहसील का मामला है। गांव नगला शेरपुर पड़ता है, ब्लॉक अरनिया। बच्चे को सुबह बुखार हुआ था, लेकिन वो उसके बावजूद भी स्कूल गया। स्कूल में उसका टेम्परेचर डाउन हो गया था। स्कूल से घर आया। घर आने पर उसने अपने बाबा से कहा कि मुझे थोड़ा सा सुबह बुखार हुआ था। गांव में एक डॉक्टर आते हैं जिनका नाम भीमा है। उनको सुबह उन्होंने दिखाया। उनको टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर 97 था। उसके बावजूद उन्होंने उसको बच्चे को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के तुरंत ही बच्चे के मुंह से झाग आने लगे और बच्चा गिर गया। तुरंत ही बच्चा अचेत अवस्था में आ गया, जिसको लेकर के खुर्जा तहसील की तरफ गए किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन रास्ते में बच्चे की मृत्यु हो गई। सभी इस मृत्यु से बहुत आहत हैं। डॉक्टर कहाँ हैं अभी? डॉक्टर इस समय गायब हैं। डॉक्टर का कोई पता नहीं है। भाग चुके हैं डॉक्टर भाग चुके हैं। क्या कहेंगे इस तरह से जो झोला छाप डॉक्टर गांव के अंदर बैठे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के डॉक्टर को अपने बच्चों को पहली बात तो ना दिखाएं और गांव में प्रवेश भी ना करने दें। इन पर पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए। बड़े अधिकारियों को भी इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के डॉक्टरों पर अंकुश लगे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उनको रोका जाए इस तरह की घटनाओं से। ये स्वास्थ्य विभाग की मैं लापरवाही कहूँगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग की अगर लापरवाही ना होती तो इस तरह के झोलो छाप डॉक्टर गांव में ना बैठे होते या शहर के गली कूचों में ना बैठे होते। और इस तरह से जो इंजेक्शन ये गलत तरीके से दे देते हैं, वो इंजेक्शन भी नहीं देते, मगर इनके ऊपर ना कोई कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि ज़्यादातर गांव के अंदर जिस तरह का इनका मामला हो गया है, आपस में मैनेज कर लेते हैं। गांव के जो लोग ग्रामीण होते हैं, पंचायत वगैरह बैठती हैं, उन्होंने पंचायत में उस पर कुछ दंड रख दिया जाता है, और उसके बाद में जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। और इसी तरह से इन लोगों के जो हौसले हैं और ज़्यादा बुलंद होते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जैसे ये उस बच्चे के चाचा हैं, इन्होंने कहा है कि इस तरह के डॉक्टर को अपने बच्चे को हरगिज़ ना दिखाएं, किसी अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर को दिखाएं, ताकि जो आज बच्चा इस शवगृह में रखा हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।